जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं लव और रिलेशनशिप्स के बारे में। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीडिंग जनरल है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग्स है और किसी भी इंडिविजुअल के साथ लिंक नहीं है। अगर आप इनके साथ रेजोनेट करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं इनको साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो इन्हें रिलीज़ कर दीजिए, प्लीज़ एब्जॉर्ब मत कीजिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो आज आप अपना रिलेशनशिप या अपने लवर के साथ या किसी और के साथ जिसके भी साथ स्टडी करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके लवर या जो भी रिलेशनशिप में हैं आप, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो एक काम कीजिए, ये आपका उनका रिलेशनशिप आगे कैसा जाएगा। तो आप इन दोनों ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में से एक ग्रुप अपने मन में सोच लीजिए। आप सबसे पहले एक ग्रुप चूज़ कीजिए। 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप चूज़ करने के बाद आप अच्छे से अपने लवर या जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आप जानने की इच्छा रखते हैं उसे अपने माइंड में 3 बार उसका नाम आइज क्लोज करके अपने इष्ट देव का नाम लेकर के सोचिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 वालों के बारे में। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आइए देखते हैं आज क्या है उनके रिलेशनशिप्स का फेट, या क्या कहती है उनकी रिलेशनशिप्स आपस में। ये रीडिंग्स मैं बताना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और प्लीज़ नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए। अगर आप टाइमलेस रीडिंग्स हैं ये, जितना आप रेजोनेट कर पाते हैं उतना ही आप एब्जॉर्ब कीजिए। आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। यह है आपका फर्स्ट कार्ड, ये है आपका सेकंड कार्ड, और ये है आपका थर्ड कार्ड। तो अब देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या करता है। When it comes to matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जहाँ पे दिल की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो लगता है आप कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ आपने जो की है वो सही है या गलत है। बट जो भी चीज़ आपने अब सोच ली है या जो भी डिसीजन आपने लाइफ में लिया है उसे आप अपनी लाइफ के लिए और लव के लिए पॉजिटिव ही मानिए। सेकेंड कार्ड के हिसाब से it's at times we must surrender the old before something new can enter into our lives. Let go and all will work our. कुछ अगर आपका पुराना है रिलेशनशिप जिसे डिस्पोज ऑफ करके आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भूल जाइए और अब आप लाइफ में आगे बढ़ जाइए। जो भी है अभी आप उसी रिलेशनशिप पे वर्क कर दीजिए, और अगर आप अभी प्रेजेंट रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आपको अपने पार्टनर को थर्ड कार्ड के हिसाब से देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपको अब आपका पाथ क्लियर है, अगर आप चाहें तो आप इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर के जा सकते हैं। आपको कुछ भी घबराने की या नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है। तो ये मैं बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग्स है और किसी भी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया, देखते हैं आज उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है और उनके रिलेशनशिप्स कैसे चलने वाले हैं। तो आइए देखिए आपका पहला कार्ड क्या कहता है। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess.
equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. आप ध्यान रखिए कि आप अपनी क्या क्वालिटीज़ अपने पार्टनर के सामने दिखा रहे हैं। आपकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं या जो आपके पार्टनर की गुड क्वालिटीज़ हैं वो आप दोनों के अंदर ही हैं, और कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको पसंद ही नहीं है अपने पार्टनर के अंदर, तो वो भी आपकी ही रिफ्लेक्शन है, आपकी ही मिरर इमेज है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और वॉट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। गिल्टी मत फील कीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको रिलेशनशिप में, आपको बस ट्रू रहना चाहिए और सामने वाले के लिए भी ट्रू रहना चाहिए। जैसे आप हैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट कीजिए। दिखावटी पने से कभी कभी बात बिगड़ने का डर रहता है। थर्ड कार्ड के हिसाब से एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। There is no point trying to change that which is beyond our control. आप अपने लवर को वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी हम चीज़ों को अगर बदलने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी कि ये टाइमलेस रीडिंग्स है और किसी भी इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक नहीं है। जय माता दी।